नमस्कार। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा अभिमानी घोड़ा। एक घोड़े की कहानी। एक जंगल था जहां बहुत सारे जानवर खुशी से मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में तूफान नाम का एक घोड़ा रहता था। उसके नाम के अनुसार वह तूफान की तरह दौड़ता भी था। वह उस जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उससे तेज घोड़ा पूरे जंगल में न था, परंतु उसे इस बात का बहुत अभिमान था। वह हमेशा अपने तेज दौड़ने के बारे में बताता रहता। वह जब भी कोई जानवर से मिलता तो वह उसे अपने साथ दौड़ने को कहता। वह यह भली भांति जानता था कि कोई भी जानवर उससे तेज नहीं दौड़ सकता है, फिर भी वह उसे अपने साथ दौड़ने को कहता। अगर जानवर मना करते तो वह उसका खूब मजाक उड़ाता। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। वह एक कुत्ता था। उसका नाम किमू था। वह बहुत चालाक और समझदार था। वह अपने मित्र तूफान के अभिमानी स्वभाव के बारे में जानता था। वह उसे हमेशा समझाता रहता कि तुम किसी चीज़ में सबसे अच्छे हो, यह बात सही है, पर उस चीज़ का अभिमान करना और दूसरों को अपने से नीचा दिखाना यह बात ठीक नहीं है। यह बहुत बुरी बात है। इसलिए यह अहंकारी स्वभाव को त्यागो और दूसरों को अपने से नीचा मत समझो। वह हमेशा इतना सब कहता, फिर भी अभिमानी घोड़ा कुछ समझने को तैयार नहीं था। वह कहता कि मैं दौड़ने में सबसे तेज हूँ। यह बात सच है, तो सच को बताने में क्या बुरा है। तुम दौड़ने में तेज नहीं हो, यह तुम्हारी गलती है। इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो सिर्फ सच ही तो बता रहा हूँ। वह अपने मित्र किमू की बात मानने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है। बिल्ली का जन्मदिन था। उसने अपने जन्मदिन पर जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। सभी जानवर यानी हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता और सभी जानवर। उसमें घोड़ा तूफान और कुत्ता किमू भी हाजिर था। बिल्ली के जन्मदिन पर बहुत सारे पकवान बने थे। सबने अच्छे से पकवान खाए। फिर बिल्ली ने सबसे पूछा कि जन्मदिन पर क्या नया किया जाए, तो चालाक कुत्ते किमू ने पिकनिक पर कहीं बाहर जाने का सुझाव दिया। बिल्ली को यह सुझाव पसंद आया। उसने एक जगह पसंद की। सब उस जगह पर जाने के लिए उत्साह के साथ तैयार हुए। तभी इसी बीच तूफान घोड़ा बोला कि आप सबको तो उस जगह पहुंचने में 4 या 5 घंटे लगेंगे, पर मैं तो सिर्फ 1 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा। और यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वह यह कहकर उस जगह सबसे पहले पहुंचने के लिए निकल पड़ा। सभी प्राणी उस घोड़े का यह व्यवहार देखकर बहुत नाराज हुए। तब वहां उपस्थित चालाक किमू ने अपने मित्र को सबक सिखाने को तय किया। उसने एक योजना सोची। उसने सभी प्राणियों को यह योजना बताई। सब इस योजना के लिए तैयार हो गए। दरअसल जिस जगह जाने का था, उस जगह के रास्ते में एक नदी बीच में से पसार होती थी, जिसे पूरा घूम कर जाना पड़ता था। उस नदी के पूरे घूम के जाने में काफ़ी समय लगता था। किमू ने हाथी की मदद से एक पेड़ को गिराया। वह पेड़ बहुत बड़ा था। उसे नदी के दोनों हिस्सों पर रखवाया। किमू ने इस तरह एक पुल का निर्माण किया, जिससे वह सारे जानवर पुल की मदद से नदी के उस पार पहुंच गए। और इस तरह वह सब जानवर घोड़े से पहले ही उस जगह पर पहुंच गए। जब वह घोड़ा उस जगह पर पहुंचा, तब वह सारे जानवर
बैठकर बातें कर रहे थे। वह घोड़ा यह देखकर कि सब जानवर मुझसे पहले ही पहुंच गए हैं, आश्चर्य के कारण कुछ भी बोलने की स्थिति में न था। तब भी हिम्मत जुटाकर उसने अपने मित्र से पूछा कि यह सब कैसे हुआ? तुम लोग मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? यह हो ही नहीं सकता। तो किमू बोला कि तुमने तुम्हारी दौड़ने की खूबी का प्रयोग किया, हमने हमारी खूबियों को प्रयोग किया है। यह सुनकर घोड़े ने अपना मुंह शर्म के मारे नीचे झुकाया। कुत्ता बोला कि हमें कभी भी अपनी खूबियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारे पास जो खूबी है उसी तरह दूसरे के पास भी कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। उसके बाद तूफान ने कभी भी शक्ति का अहंकार नहीं किया। वह दूसरे जानवरों के साथ खुशी से रहने लगा। हमें कभी भी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई शक्ति या कला होती है। तो हमें कभी भी अपनी शक्ति का घमंड कर दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।